तो है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 9 वे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सफलता सीरीज की जीएस क्लास सेकंड होगी, जो इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 के लिए है। जीके की क्लास हम पढ़ा चुकी है, पहली क्लास, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आज हम जीएस क्लास स्टार्ट करते हैं, जो हमारी सेकंड क्लास है, पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है वनस्पति विज्ञान डैश का अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है वनस्पति विज्ञान, यानी बोटानी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स लाइफ, यानी पौधों के जीवन। ठीक है, पौधों के जीवन का अध्ययन है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। तो हम अगर जो हमारे से पूछने लगे जंतु के जीवन को क्या बोला जाता है, यानी एनिमल्स लाइफ, तो क्या बोला जाता है, जियोलॉजी बोला जाता है। किसके अध्ययन को बोला जाता है, इन एनिमल्स लाइफ के अध्ययन को क्या बोला जाता है, जियोलॉजी बोला जाता है। और मानव के जीवन के अध्ययन को क्या बोला जाता है, फिजियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिजियोलॉजी बोला जाता है। और पंछियों के जीवन के अध्ययन को क्या बोला जाता है, यानी बर्ड्स लाइफ के जीवन को क्या बोला जाता है, बर्ड्स इज द स्टडी ऑफ, क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी। क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा हमारा। इसका आंसर क्या था, प्लांट्स लाइफ, यानी पौधों के जीवन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शक्ति की एसआई यूनिट क्या है, यानी पावर की यूनिट क्या है। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। और जूल किसकी यूनिट होती है, ये होती है वर्क या एनर्जी। ठीक है, दोनों की जूल होती है। ठीक है, और एम्पियर किसकी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। किसकी होती है, इलेक्ट्रिक। एम्पियर किसकी होती है, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की। और वोल्ट किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। यानी मैं हिंदी में बता देता हूं आपको, ये जूल किसकी होती है, कार्य या ऊर्जा की। और एम्पियर किसकी होती है, ये विद्युत धारा की होती है। और वोल्ट किसकी होती है, विभवांतर की होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरे में हमको क्या दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पौधों की जड़ें, पौधों के हरे हिस्से, पौधों के तने, या पौधों के सभी भागों में। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ये कहाँ पर होता है, ये पूछ रहा है ये। तो ये कहाँ पर होता है, ये पौधे के हरे हिस्से में होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, अपना फूड तैयार करते हैं। कौन करते हैं, पौधे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड तैयार करते हैं। ठीक है, जो हरी पत्तियाँ होती है, पौधों की जो हरी पत्तियाँ होती है, इसमें एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं हरित लवक हिंदी में। ठीक है, इसकी मदद से ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर इसके बाद लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या रिलीज करते हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये सब फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस की वजह से ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, पौधों के हरे हिस्से से फोटोसिंथेसिस होता है, यानी प्रकाश का संश्लेषण कहाँ से होता है, पौधों के हरे हिस्से से होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा, सल्फ्यूरिक एसिड है डैश है, तो क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, या टेट्राबेसिक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक डाइबेसिक है, यानी द्विअक्षरीय है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाइबेसिक। और डाइबेसिक किसको बोलते हैं, डाइबेसिक जब कोई सब्सटेंस दो हाइड्रोजन या प्रोटॉन डोनेट करता है, यानी दान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइबेसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिएगा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोमल साल्ट। कोमल साल्ट का फॉर्मूला बताना है हमें, तो क्या है, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का यूज कहाँ पर होता है, इसका एक साल्ट ब्रिज में यूज होता है। ठीक है, और ये H2O क्या है, ये तो हमारा वाटर ही है, ये है वाटर। ठीक है, और ये क्या है, जिनोन, यानी यह एक नोबल गैस है।
ये क्या है? नोबल गैस। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो हमारे जीएस के क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। किसके लिए है ये? इंडियन आर्मी अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों पे रट्टा मार लीजिएगा, और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, रेडियोधर्मी तत्व का सबसे अधिक तीव्र भेदक विकिरण है, यानी मोस्ट पेनेट्रेटिंग रेडिएशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज। तो कौन सी है? गामा रेज। जो सबसे पेनेट्रेटिंग पावर होती है रेडिएशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, जो सबसे अधिक तीव्र भेदक विकिरण होती है, ये किसकी होती है? गामा रेज की होती है। यानी किसी को पार करने की अक्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो किसकी होती है? गामा रेज की होती है, यानी गामा किरणें की। ठीक है, और सबसे कम पूछने लगे किसकी होती है? सबसे अधिक तो हो गई गामा किरणें की। ठीक है, और सबसे अधिक गामा की, और इससे कम किसकी हो गई? एक्स रेज की हो गई। किसकी हो गई? एक्स रेज की। और इससे कम किसकी हो गई? बीटा रेज की। ठीक है, और इससे कम किसकी हो गई? अल्फा रेज की। ठीक है, सबसे कम किसकी होती है? अल्फा रेज की होती है। पेनेट्रेटिंग पावर यानी तीव्र भेदक विकिरण सबसे कम होती है, किसकी होती है? अल्फा रेज की, अल्फा किरणें की। और सबसे अधिक किसकी होती है? ये हमारी होती है गामा किरणें की। ठीक है, इसका सही आंसर क्या था? गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा। 7वें में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रिसेपिएंट ब्लड ग्रुप। तो कौन सा है जो मतलब कि प्राप्त करता है? सार्वभौमिक कोई सा भी हो, ए हो, बी हो, ओ हो, कोई सा भी हो या ए बी हो, तो सबको प्राप्त कर लेता है। कौन सा ब्लड ग्रुप है वो? तो कौन सा है? ए बी। जो यूनिवर्सल रिसेपिएंट ब्लड ग्रुप है, ये कौन सा है? ये यूनिवर्सल रिसेपिएंट ब्लड ग्रुप, यानी सार्वभौमिक प्राप्त करता। और ये क्या है? ये सार्वभौमिक डोनर है, यानी दान करने वाला है, डोनर, यूनिवर्सल डोनर। क्या है ये? यूनिवर्सल डोनर। ओ, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ओ हैगा। ठीक है, और ए तो ए कोई करेगा डोनेट, बी कोई करेगा, और जो बी होता है सबको एक्सेप्ट कर लेता है, यानी सबसे प्राप्त कर लेता है। ओ से भी कर लेता है प्राप्त, ए से भी कर लेता है, बी से भी कर लेता है, और ए बी का भी प्राप्त कर लेता है। कोई भी ब्लड ग्रुप हो, सबका ब्लड ग्रुप प्राप्त कर लेता है ये। ठीक है, ये प्राप्त यूनिवर्सल प्राप्त करता है, ये रिसिपिएंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8वें में क्या दिया हुआ है हमको? सॉफ्ट ड्रिंक में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? CO2, H2, N2, O2। तो कौन सी गैस भरी जाती है? CO2 भरी जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। ठीक है, और ये किस लिए भरी जाती है? ये कोल्ड ड्रिंक में भरी जाती है। क्या में भरी जाती है? ये कोल्ड ड्रिंक में भरी जाती है, जो हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में भरी जाती है। और भरी जाती किस लिए है? ये भरी जाती है प्रेशर को बढ़ाने के लिए, यानी इंक्रीज प्रेशर। ये प्रेशर को बढ़ाने के लिए और लो टेम्परेचर करने के लिए, ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। ठीक है, और ये H2 क्या है? ये हाइड्रोजन गैस है, और ये N2 क्या है? ये नाइट्रोजन गैस है, और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सॉफ्ट ड्रिंक में भरी जाती है वो गैस है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 में क्या दिया हुआ है? सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। जो सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, किसके लिए प्रयोग किया जाता है इसका? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ का? भूकंप के कंपन मापने के लिए, यानी रिकॉर्ड वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, किसका मापने के लिए किया जाता है? भूकंप के कंपन मापने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? सिस्मोग्राफ का किया जाता है। ठीक है, और हवा की सामर्थ्य मापने में, मतलब रिकॉर्ड स्ट्रेंथ ऑफ विंड की स्ट्रेंथ मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है एनेमोमीटर। ठीक है, एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसकी शक्ति मापने के लिए? हवा की। ठीक है, और तड़ित लाइटनिंग मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाइटनिंग डिटेक्टर का किया जाता है। किसका किया जाता है? लाइटनिंग डिटेक्टर।
ठीक है। और तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, ये तो सबको पता ही होगा, थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा क्या था सही, भूकंप के कंपन मापने में। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, 10वें में हमको क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, तो कौन सी है? यकृत है, अग्नाशय है, वृक्क है या पिट्यूटरी है? तो कौन सी है? यकृत है, यानी लीवर। लीवर जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है, शरीर की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? ग्रंथि यकृत है, यानी लीवर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिएगा, 11वें में हमको क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। कौन सा है? मीथेन है, ठीक है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, जो मीथेन है, मीथेन का यूज किस लिए किया जाता है? ईंधन के लिए किया जाता है। और ये एक कार्बन होता है इसमें और 4 हाइड्रोजन होते हैं, यानी CH4, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ मैं, नोट्स में लिख लीजिएगा, जो CNG गैस होती है इसमें मीथेन और इथेन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इथेन का। और LPG गैस होती है, जो LPG में होता है प्रोपेन एंड बुटेन का होता है। किसका होता है? बुटेन का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12वां देखिएगा, इसका सही आंसर क्या था? मीथेन। अब जब क्वेश्चन नंबर 12वां देखिएगा, 12वें में हमको क्या दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज, ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी लाइट ईयर, ऑप्शन डी न्यूट्रिकल माइल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाइट ईयर, ठीक है। यानी हिंदी में देख लीजिएगा, खगोलीय दूरी मापने की इकाई डैश है, तो कौन सी है? प्रकाश वर्ष है, ठीक है। कौन सी है? प्रकाश वर्ष है। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13वें में क्या दिया हुआ है, शरीर में विटामिन सी की कमी किन रोगों के कारण होती है? किसके कारण होती है विटामिन सी की कमी? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये पूछ रहा है ये। तो कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी का किस तरह पता लगेगा हमें, मतलब कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये कब हो जाता है? शरीर में कमजोरी आ जाती है, यानी वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, मतलब फीलिंग टायर्ड हो जाती है, यानी थकान हो जाती है, और हाथ पैर में दर्द हो जाता है, हाथ पैर में दर्द हो जाता है, ठीक है। तो हमें इससे पता लग जाता है कि हमारे अंदर स्कर्वी की बीमारी है, यानी विटामिन सी की कमी है, ठीक है। और यो पेलेग्रा किसके कारण होता है, किस कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन B3 के कारण होता है, ठीक है। दोबारा देख लीजिएगा, पेलेग्रा किसके कारण होता है? विटामिन B3 के कारण होता है, ठीक है ना। अगर विटामिन B3 की कमी हो गई तो पेलेग्रा रोग हो जाएगा, ठीक है। और यो गोइटर किसके कारण होता है? गोइटर होता है आयोडीन के कारण। किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण। अगर जो आयोडीन की कमी हो गई तो ये गलगंड यानी गोइटर की बीमारी हो जाएगी। और रतुंदी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन ए की कमी होने पर रतुंदी हो जाती है, ठीक है। और भी देख लीजिएगा, जो बेरी होता है, बेरी का रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी के कारण होता है, विटामिन बी की कमी के कारण होता है, ठीक है। और एक और देख लीजिएगा, एनीमिया, किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है। ये सब रोग है, ये याद रखने हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैं इनकी एक अलग से क्लास बनाऊंगा, बहुत ही साफ़ सुथरी, मतलब कि किस रोग से किस बीमारी, मतलब किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, मतलब किस विटामिन के कारण कौन सी बीमारी होती है, मैं आपको ये सब बताऊंगा। बहुत ही अच्छी क्लास होगी वो, देख लीजिएगा आने वाली कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 में हमें क्या दिया हुआ है, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तब नीला लिटमस पेपर किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? जब नीला लिटमस पेपर किस में रखा जाता है?
एसिडिक अम्ल में रखा जाता है, ठीक है। यानी लिटमस पेपर क्या में रखा जाता है, एसिडिक एसिड में रखा जाता है। तो ब्लू लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर है किस कलर में बदल जाएगा, तो किस कलर में बदल जाता है, वो लाल कलर में बदल जाता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, किस कलर में बदल जाता है, लाल कलर में बदल जाता है, तो लाल कलर में बदल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन है आपके जो अग्निवीर का पेपर है उसमें 15 ही क्वेश्चन आएंगे जीएस के, 15 जीके के आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, तो कौन सा है ये उपकरण नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, ये हमको बताना है इसमें। टेलीविज़न, बल्ब, कंप्यूटर, रेडियो। तो इसमें बल्ब जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यह करंट कंट्रोलिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। और बल्ब के कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ मैं आपको क्या क्या होते हैं। बल्ब में एक तो कांच होता है, देख ये गिलास, ठीक है, ये ऐसा होता है ना कुछ, और यहाँ से ये निकला होता है, और ये तार होता है। ये तार क्या का होता है, ये इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। ये पूछ लेता है यानी फिलामेंट किसका बना होता है, यानी ये जो तार होता है बल्ब में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। ये मतलब किसका बना होता है, मतलब इसको बोला जाता है फिलामेंट। और ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसका बना होता है टंगस्टन का बना होता है। और इसमें एक गैस भरी जाती है, ठीक है ना, एक गैस भरी जाती है। उस गैस को क्या बोला जाता है, ऑर्गन, क्या बोला जाता है उसको, ऑर्गन गैस, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, ऑर्गन गैस, जो बल्ब में भरी होती है, ऑर्गन गैस भरी होती है। ये भी पूछ लेता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो कौन सी गैस भरी होती है, ऑर्गन गैस भरी होती है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी 9 वे। और ये जो आपको PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो आपको नीचे दिख रहा होगा, इसका नाम स्टडी 9 वे टेलीग्राम का नाम दिखा हुआ है। और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि ये सफलता सीरीज चलेगी। आपको इसमें मैथ, रीजनिंग, GK और GS की क्लास आती रहेगी, ठीक है। अभी तो मैं आपको 15-15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब जितने पेपर में आएंगे इतने करा रहा हूँ शुरू में। फिर इसकी चैप्टर वाइज आपकी क्लास चलेंगी, इसमें एक अच्छी तरह से 100 ट्रिक के साथ बताया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू गाइज, आगे अगली क्लास में मिलते हैं।